वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सूट की कटिंग फ्रेंड्स। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, काफ़ी इजी और आसान तरीके से मैं बताऊँगी। ये देखिए, ये सूट की कपड़ा है, जो रेडीमेड कपड़ा आता है ना, वो वाला कपड़ा है। इस तरह से ये कपड़ा है चंदेरी में, और यह इसका वर्क है, और नीचे की तरफ इसमें अस्तर दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले इसके देखिए गला यहाँ पे छोटा सा है। गला अगर बड़ा हो तो इसे हम बीच में सिलकर छोटा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसे अलग रख लेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ मैं कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को मैं 4 फोल्ड में फ्रेंड्स कर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कर ली हूँ। इस तरह से आपको 4 फोल्ड में कर लेना है। देखिए इस टाइप से आपको 4 फोल्ड कपड़े को कर लेना है, जिससे कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आपको एक साथ निकल जाएगा। और यहाँ पे एक कुर्ती की जो है सूट की, यहाँ पे लंबाई 40 इंची है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे हम मार्जिन है, तो इसे हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। जैसे कि कपड़ा उरेबी में रहता है या कोर वगैरह होता है, तो आपको कपड़े को पहले सीधा कर लेना है। इस तरह से स्केल से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छटाई कर देंगे। इसके बाद से आपकी जितनी भी सूट की लंबाई हो, उसमें आपको मार्जिन 1 इंची ऐड करना है। तो नीचे की तरफ यहाँ पे बॉर्डर है सूट में, तो यहाँ पे 1 इंची मैंने लिया है। अगर बॉर्डर आपका नहीं है नीचे की तरफ, तो आप 2 इंची फ्रेंड्स लंबाई बढ़ा कर लेना। जितनी भी सूट की लंबाई हो उसमें आपको 2 इंची, अगर लेस है तो 1 इंची आपको रखना है। और अस्तर वाली कटिंग की जो है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अस्तर वाले फैब्रिक है तो उसमें आपको 1 इंची कम ही कट करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं लिया, जितना है लंबाई उसमें क्या की हूँ मैं, 40 इंची लंबाई है तो 40 इंची ही लेकर मैंने कट कर लिया है, क्योंकि इसमें तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, ये तो छोटा ही रखना चाहिए। तो अस्तर वाला फैब्रिक छोटा रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने लंबाई ले लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम पूरे कपड़े में जहाँ तक आपकी लंबाई आ रही है, उस तरह से यहाँ पे पहले सबसे पहले लंबाई की मार्किंग आपको कपड़े में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से लंबाई लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 40 इंची पर मार्किंग कर लिया है। इस तरह से आपको 40 इंची पर मार्किंग कर लेना है। आपकी जितनी सूट की लंबाई फ्रेंड्स है, उसमें आपको लंबाई की मार्किंग करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए दोनों कपड़ों के लिए यानी कपड़ा फोल्ड किया है 4 फोल्ड में, यानी कि 4 फोल्ड किया है। इस तरह से आपको आसान होगा कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ आप कटिंग कर सकते हो अस्तर वाले फैब्रिक पे। तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर इसकी 12 इंची था, तो मैंने 6 इंची लिया है डबल फोल्ड करते हुए। और आर्म होल इसका 6 इंची है, और ये 38 साइज की मैं बना रही हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, और इसमें हम आर्म होल की गोलाई दे देना है। इस टाइप से फ्रेंड्स आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद यहाँ पे आप जितना रखना चाहते हैं गले की चौड़ाई, तो यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने 3 इंची लिया है। और गला मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ से आपको बता दे रही हूँ कि गला की चौड़ाई आप रख सकते हो। अगर कट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे मैंने फैब्रिक के साथ कटिंग करूँगी, तो अभी मैंने गला का कट नहीं किया है। उसके बाद आपको हिप साइज लेना है। तो हिप साइज यहाँ पे मेरा 21 इंची है। जहाँ पे चौक तक की सिलाई रहती है ना, वहाँ तक की आपको हिप साइज की लंबाई लेना है। तो यहाँ पे मैंने 21 इंची लिया है। और बड़ा सूट है, जैसे कि ये 40 साइज का 40 है, तो इसमें मैंने 12 इंची पर कमर लगाया है। अगर आपकी लंबाई सूट की कम कम है, तो उसमें आप 11 इंची 10 इंची पर कमर के लिए मार्किंग कर सकते हो। और ऊपर की तरफ यहाँ पे हम आर्म होल की जो है, वहाँ से हम सीधी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीने की मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीने की मैंने 38 इंची की 9.5 इंची पर मार्किंग किया है, और 1.5 इंची मैंने मार्जिन लिया है। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। और यहाँ पे 34 इंची है, तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंची पर मार्किंग की हूँ इस तरह से।
और नीचे की तरफ फिर हिप साइज़ की मैंने मार्किंग की। तो यहाँ पे हिप साइज़ भी 38 इंची था, तो मैंने 9.5 इंच पर मार्किंग, इस तरह से 9.5 इंची पर और 1.5 इंची मार्जिन के लिए इस तरह से मैंने मार्किंग किया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए स्केल है, तो स्केल को आपको इस तरह से बाहर की साइड से आपको रखना है और मार्किंग करनी है। इस तरह से अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपका कम हो जाता है कपड़ा। आगे चल के मैं दिखा रही हूँ कि कैसे आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा। देखिए इस तरह से आपको स्केल को बाहर की साइड रखना है। देखिए यहाँ से अंदर की साइड रखेंगे तो 1 इंची तक, आधा इंची तक कपड़ा आपका कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मार्किंग कहाँ पे है और स्केल कहाँ पे है, तो इस साइड से अपनी तरफ से नहीं रखना है। सीने के पास में जो मार्किंग है वो बाहर की साइड से आपको स्केल को सेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हिप के पास से आपको ऐसे रखना है जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देखिए चौड़ाई वाला जो है हिस्सा है वो हम नीचे की तरफ लेंगे और पतला वाला जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे निशान लग गया है। अगर आपके पास स्केल ना है फ्रेंड्स तो आप हाथों की मदद से इसे मार्किंग लगा सकते हो। और नीचे की तरफ भी आपको क्या करना है, जितनी आपकी सलवार की घेरा है तो उतना लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रेट है तो यहाँ पे 38.5 इंची में की मैंने ली हूँ, जैसे 9.5 इंची और उसके बाद 1 इंची मार्जिन। यहाँ पे सिलाई वाला चौक बना रही हूँ तो 1 इंची लिया है। और स्केल को देखिए बाहर की साइड से आपको इस तरह से रखना है और उसके बाद मार्किंग को मिलाते हुए स्केल से इस तरह से मदद से लाइंस को बना लेना है। और यहाँ पे देखिए इस टाइप से फ्रेंड्स इसकी मार्किंग हो चुकी है। देखिए वीडियो में अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब इसमें हम मार्जिन की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की हिप से साइज की नीचे की तक 1 इंची पर मार्किंग करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं चौक वाला बना रही हूँ, सिलाई मशीन से सिलाई वाला। तो यहाँ पे 1 इंची, अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 1.5 इंची मार्जिन रखना है। और ऊपर की साइड में आपको 1.5 इंची मार्जिन रखना है हिप से ऊपर की साइज में, जैसे सीना से लेकर हिप तक की 1.5 इंच पर मार्किंग आपको इस तरह से लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस तरह से 1.5 इंची पर आपको मार्किंग करना है और नीचे की तरफ हिप साइज के बाद से आपको 1 इंची पे इस तरह से फ्रेंड्स आपको मार्किंग करना है। अब यहाँ पे पूरी मार्किंग हो गई है हमारी सूट की। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम कपड़ा कट कर, मार्किंग लग गई है। अब मार्किंग के ऊपर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कट कर लेना है। जो मार्किंग है उसी पर मार्जिन के साथ कट करना है। जैसे कि हमने मार्जिन के लिए मार्किंग की थी वहाँ से आपको कट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो में मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल आपको उसी टाइप से कट करना है। देखिए इस टाइप से आपको मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। जो मार्जिन वाले मार्किंग है बिल्कुल उसी पर आपको कट करना है इस टाइप से। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने गला कट नहीं किया है, तो इस तरह से आपको कट करना है। और यहाँ पे मार्किंग के ऊपर खुटका लगा लेना है और हिप के पास भी खुटका लगा लेना है। इस तरह से आपको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे दोनों कट हो गया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो यहाँ पे हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो इसमें हम गला को कट करेंगे बैक पार्ट की। तो आप बैक पार्ट में गला जो चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मार्किंग की छाप ले ली है, उसे डार्क कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसे हमें अलग रख लेंगे और यहाँ पे देखिए हम दूसरा वाला लेंगे फ्रंट यहाँ पे, और इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आप किसी भी एक पल्ले में बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को कटिंग कर सकते हो। तो मैंने एक पहले वाला हटा दिया है फ्रंट पार्ट के लिए और ये बैक पार्ट के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने गले की लंबाई यहाँ पे 8.5 इंच ली हूँ और गले की चौड़ाई 3 इंची। और यहाँ पे मैं सिंपल गोल गला बना रही हूँ। अगर आप डिजाइंस वाला गला बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से देखकर आप बना सकते हो या अपने पसंद की कोई भी गला की डिज़ाइन बना सकते हो। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे कट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक भी फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लिया है
और ये सिंगल है, फ्रंट पार्ट की कटिंग है। और देखिए इस तरह से हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे 1 इंची आधा इंची एक्स्ट्रा लेंगे मेन फैब्रिक की। देखिए यहाँ पे मार्जिन दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको इस तरह से कट कर लेना है। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट में आपको चेंज करना है, तो यहाँ से 1 इंची हम बढ़ा कर ले रहे हैं। देखिए इस तरह से 1 इंची से 1.5 इंची जो अस्तर है उससे आगे की तरफ आपको लेना है। फ्रंट पार्ट में लेस थी तो मैंने यहाँ पे लेस में नहीं कट की हूँ। इस तरह से आपको कट करना है और फ्रंट पार्ट में भी आपको कट करना है। और यहाँ पे देखिए गाला मैंने मेन फैब्रिक में कट नहीं किया है, इस तरह से आप सेंटर में खुटका कर लिया है, कट लगा लिया। आप निशान भी कट लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए अब हम सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने उल्टा साइड रखा है, सेट कर लेना है। मेन नीचे की तरफ है, मार्किंग भी वो दोनों को सेट कर लेना है, मार्किंग भी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से गले में हम हल्का सा आधा इंची छोड़ते हुए, जैसे कि मैं मार्किंग करके आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरह से आपको कपड़ा को बगल से सिलाई लगानी है, डिजाइंस की बगल से थोड़ा सा मार्जिन के साथ आपको सिलाई लेना है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, सिलना है गले को। और इसे हम पलट कर बनाने वाले हैं, तो अच्छे से आप पिंस लगाकर सेंटर में इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेना है पिंस लगाकर। और सिर्फ गले तक मैंने यहाँ पे ली है और कट लगा लेंगे गले में और पिंस को निकाल लेना है इस तरह से। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई धागे से बड़ा बड़ा गुल लेंगे, मैंने टक्का मार लेंगे जिस तरह से कि सिलने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से आप क्या 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 करेंगे, टॉप स्टिच की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो प्रेस कर सकते हो गले में, यहाँ पे गले में यहाँ पे पाइपिंग वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो। और इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच की सिलाई फ्रेंड्स लगाकर तैयार कर लेना है गले में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी है। तो फ्रेंड्स फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आप अच्छे से बना पाएँ सूट को। और पूरे फुल वीडियो है, डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को आपको ज्वाइंट करना है। जैसे कि ब्लाउज ज्वाइंट किया जाता है उसी तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए हिप साइज तक आप ज्वाइंट कीजिएगा, सिलाई लगाई दिए। यहाँ देखिए यहाँ पे फुटका है और मार्किंग है, दोनों साइड से आपको हिप साइज तक ही सिलाई लगाकर पहले ज्वाइंट करना है इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ से हमने दोनों किनारे पर अस्तर वाले पर सिलाई लगा लिए हैं, बाहर की साइड की सिलाई। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल में उसे हम कट कर लेना है, क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पर हुई थी तो मेन फैब्रिक यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसे हम कट कर लेंगे, इस तरह से छाट लेंगे। और हिप साइज तक ही आपको इस तरह से कटिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख पा रहे हो। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, तो बैक पार्ट को देखिए यहाँ पे मैंने पिंस लगाकर गले को सेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने रेडीमेड डोरी ली हूँ और इसे भी घूम सिलाई लगाकर मैं तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आपको डोरी इस तरह से नहीं लेना है, डोरी बाहर की साइड रखेंगे और गले की तरफ थोड़ा सा रखेंगे बढ़ाकर, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से आपको डोरी को लगाना है और इस तरफ भी हम डोरी को लगा लेंगे। और डोरी जहाँ लगाना हो वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है दोनों साइड। मैं यहाँ पे पहले से ही मार्किंग लगा कर रखी थी, तो इस तरह से डोरी लेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और पिंस निकाल लेंगे। पिन निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे गले में उसे हम कट कर लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए, और गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसे हम पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पे भी हम टॉप स्टिच गले में सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। पूरे गले में यहाँ पे देखिए अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको गले में स्टिच करना है। मैं अस्तर वाला फैब्रिक बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। इस टाइप से हमारी सिलाई हो गई है। यहाँ पे आप चाहें तो लेस लगा सकते हो या तो इसी तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतला सा लेस लगाकर गले में लगाई हूँ जिससे कि और भी सुंदर दिखे। तो ये अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हो और लगा भी सकते हो। अब यहाँ पे गले में हमारी हो गई है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी हम हिप साइज तक सिलाई लगाएंगे। हिप की जहाँ तक की मार्किंग है वहाँ तक आपको लगाना है, यानी कि चौक जहाँ से बनना स्टार्ट होता है वहीं तक आपको लगाना है, नीचे तक आपको स्टिच नहीं करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से
अगर आप कॉलर वाला बनाना चाहते हैं डिज़ाइंस तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। वहाँ से आप देखकर बना सकते हो कि कॉलर वाला कटिंग कैसे की जाती है और कैसे लगाया जाता है और अस्तर वाले फैब्रिक में कैसे बनाया जाता है, उसकी वीडियो है। और बिना अस्तर वाले भी कपड़े की कटिंग मैंने बताई हूँ, तो उससे भी आप जो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो शोल्डर में देखिए यहाँ पे जॉइंट मैंने की हूँ, तो बिल्कुल सीधे साइड से आपको जॉइंट करना है, बिल्कुल किनारे पे जॉइंट करना है। इसे पलटकर हम सिलेंगे तो ये घूम सिलाई हो जाएगी, तो हमारा दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम पलटकर फिर उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन करते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसे छाट सकते हैं पहले भी, तो मैंने यहाँ पे छँटाई नहीं की हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट मैं सिल रही हूँ तिरछे में इस तरह से। अब हम मार्किंग के ऊपर देखिए यहाँ पे इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे, फिटिंग साइज़ जो मार्किंग हम पहले लगाए थे वहाँ तक, हिप तक ही आपको सिलाई लगानी है, जहाँ तक मार्किंग दिख रही है। जहाँ पर अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, देखिए। और इस तरह से आपको एक चाप की दूरी पर थोड़ा दूरी पर, एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई दोनों साइड में लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से आपको फोल्ड कर कर चौक बनाना है। तो इस तरह से हम कपड़े को सीधा लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ अस्तर वाले फैब्रिक में यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो इसी तरह से दोनों पार्ट्स में आपको फ़ोल्ड करना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में इसी तरह से आपको पहले नीचे की तरफ जो मोहरी घेरा होता है पल्ला का, उसे आप नीचे की साइड में मैंने फ़ोल्ड किया है। चौक वाला नहीं फ़ोल्ड कर रही हूँ, नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस बात का आप ध्यान से देखिएगा कि नीचे की तरफ मैंने फ़ोल्ड की हूँ पहले। तो दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। अब हम चौक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रखेंगे और फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद एक एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर डबल फ़ोल्ड आपको करना है। उसके बाद इस तरह से टॉप स्टिच यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए अंदर की साइड किनारे वाले पे साइड पे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद बाद में आगे की तरफ बाद में यहाँ पे देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद से यहाँ से घुमा देंगे और सुई को अंदर आपको फ्रेंड्स रखना है, उसके बाद घुमाना है। इससे सिलाई अच्छी फिनिशिंग के साथ होती है। अब यहाँ पे भी इस साइड वाला भी हम फोल्ड कर लेंगे इस टाइप से, देखिए। और बिल्कुल सीधे में यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, बिल्कुल सीधे ही आपको कपड़ा फोल्ड करना है। और यहाँ पे मेन फैब्रिक अस्तर वाली फैब्रिक दोनों मैंने फोल्ड किए हैं। आप अगर अलग अलग बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मेरे चैनल पर वीडियो है, अलग अलग कैसे बनाया जाता है। आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो है, वहाँ से देख कर आप बना सकते हो। ये काफ़ी पतला था तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दोनों कपड़ों एक साथ फोल्ड कर ली हूँ। इस तरह से चौक बन गया है। अब हम किनारे पे एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह से, बाहर वाले किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, घुमाना है और यहाँ पे आपको लॉक करना है, क्योंकि पहनने के बाद यहाँ पे काफ़ी जल्दी सिलाई खुल जाती है। तो इसको आपको लॉक करते हुए इस तरह से बना लेना है। इसी तरह से आपको दोनों तरफ फ्रेंड्स बनाकर चौक तैयार करना है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ है, मैंने दोनों तरफ बना लिया है। अब हम नीचे की तरफ मेन फैब्रिक में फोल्ड लगाएंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को इस तरह से हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। आप यहाँ पे अपने पसंद से चौड़ाई रख सकते हो। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और किनारे पर एक और सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसमें का लेस था तो इसे हम अटैच करेंगे। तो ऊपर की साइड मैंने फोल्ड किया है, नीचे की तरफ फोल्ड नहीं की हूँ, जिससे कि दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ऊपर की साइड में हल्का सा कपड़ा मैंने फोल्ड किया है और इस तरह से हम लेस को रखेंगे। थोड़ा सा लेस को आगे की तरफ बढ़ाते हुए रखना है और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। किनारे से भी लेस को फोल्ड करेंगे, किनारे से भी फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे भी हमारी सिलाई लग गई है। अब हम एक और सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी आगे की दूरी पर, किनारे वाला कपड़े के किनारे पर, और इस तरह से हम लगाकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि अच्छी मजबूती हो जाएगी और फिनिशिंग हो जाएगी।
देखिए इस तरह से हमारी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब बाजू की कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है और ये फोर फोल्ड इस तरह से दोनों बाजू को एक साथ दिखा रही हूँ। और 5 इंची इसकी लंबाई है, 8 इंची आर्म होल की गुलाई है। और यहाँ पे डाउन मैंने 2.5 इंच किया और बाजू की फिटिंग 6.5 इंची है और 1.5 इंची मार्जिन ली हूँ। इस तरह से आपको शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हल्का सा गुलाई देते हुए आपको कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा में कट किया है, इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ पे हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से दोनों फैब्रिक में दोनों बाजू को आपको तैयार करना है। जैसे कि मैंने सिंगल बाजू एक बाजू को बनाकर यहाँ पे आप दिखा रही हूँ, जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो। और यहाँ पे हम लेस लगाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल प्लेन बाजू थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने लेस लगा लिया है। इस तरह से हमने लेस लगा लिया। अब हम आर्म होल की देखिए इस तरह से गोलाई की मेजरमेंट ले लेंगे तो 8 इंच आ रही थी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे बाजू फिटिंग 6.5 इंच लेंगे और आर्म होल की गोलाई 8 इंची। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मार्किंग के ऊपर सिलाई तिरछे में लगा लेना है और एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर 2 सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे बाजू को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस तरह से लेना है, यहाँ पे छटाई कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लीव्स की मेजरमेंट ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम कपड़े को उल्टा रखना है और बाजू को सीधा ही रखना है। इसके अंदर बीच में हम अंदर साइड में डालेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पर आपको फोल्ड करना है। दोनों का सेंटर मिलाना है सिलाई की और इस तरह से लेना है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई के पास से और उसके बाद गोलाई में बिल्कुल आपको स्टिच करते जाना है। इस तरह से फ्रेंड्स एक बार सिलकर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और कुछ भी इसमें उठता नहीं है, बाजू घुसता वगैरह नहीं है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। यहाँ पे पूरे बनकर तैयार हो गया है। आज का वीडियो आपको फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे।